न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर जो भगदड़ हुई है उसके कारण भारत की रेलवे इस समय सभी बुरे रीजंस के कारण न्यूज में चल रही है, लेकिन हम उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इंडियन रेलवे के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर इस समय एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। जापान को पिछले कुछ सालों से भारत में काफी नेगेटिव पीआर मिली है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के डिले होने के कारण जापान के बारे में काफी ज्यादा नेगेटिव रिपोर्टिंग हुई है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि आज जो पूरे भारत में मेट्रो रेल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाया जा रहा है, दिल्ली मेट्रो की सक्सेस को पूरे भारत की मेजर सिटीज में रेप्लिकेट करने की कोशिश हो रही है। इसकी नींव रखने में भी जापान ने भारत की मदद की थी। मेट्रो रेल्स का सबसे बड़ा नेटवर्क आज की डेट में देश की राजधानी दिल्ली में है और इस रेल नेटवर्क की शुरुआत करने में जापान ने भारत की सपोर्ट की थी। साल 1997 में दिल्ली मेट्रो नेटवर्क को बनाने के लिए भारत और जापान के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। इस एग्रीमेंट में जापान ने उस समय प्रोजेक्ट की 60% फंडिंग प्रोवाइड की थी, यानी इस प्रोजेक्ट के ऊपर तब जितनी टोटल कॉस्ट आई थी उसका 60% जापान ने सॉफ्ट लोन्स और लो इंटरेस्ट लोन के रूप में भारत को दिया था। 1997 में एग्रीमेंट साइन हुआ था। 1998 में दिल्ली मेट्रो के ऊपर काम स्टार्ट हो गया था और 4 साल के बाद 2002 में दिल्ली मेट्रो का पहला फेज कंप्लीट हो गया था और उसी साल उद्घाटन करके 8 किलोमीटर का सेक्शन पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। स्टार्टिंग में मेट्रो रेल के कोचेस हमने कोरिया से इंपोर्ट किए थे, लेकिन फिर उसके बाद ये सारे कोचेस भारत में ही मैन्युफैक्चर होने लगे। अब जो भारत को मेट्रो रेल नेटवर्क में सक्सेस मिली थी उसमें जापान का भी बड़ा योगदान था। 4 साल के अंदर ही हमने मेट्रो रेल का उद्घाटन भी कर दिया था। इस वजह से भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए यानी पूरे देश में बुलेट ट्रेन का नेटवर्क बिछाने में जापान की मदद ले, और जो सक्सेस मेट्रो रेल नेटवर्क बिछाने में हमने जापान की मदद से मिली थी वही सक्सेस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स में भी मिल जाएगी। जापान ने इस प्रोजेक्ट को भी 81% का फंड दिया और 50 साल के लिए भारत को लो इंटरेस्ट सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड किए। भारत का खर्चा सिर्फ 19% होने वाला है। साल 2017 में ये डील साइन हुई थी। स्टार्टिंग में कहा जा रहा था कि ये 2023 में कंप्लीट हो जाएगी और अहमदाबाद और मुंबई के बीच 2023 में लोग बुलेट ट्रेन में ट्रैवल करेंगे, लेकिन आज 2025 आ गया है और अभी भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ है और इसमें काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। लैंड एक्विजिशन के साथ साथ महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स भी काफी ज्यादा हुई है। आज हम ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से रिलेटेड 2 बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं और ये दिखाता है कि जापान अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने के लिए किस तरह से रेडी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के ऊपर चलने वाली बुलेट ट्रेन को लेकर साल 2017 में जब भारत ने जापान के साथ ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसमें शिनकानसेन E5 बुलेट ट्रेन को फाइनलाइज किया गया था, यानी कि शिनकानसेन ट्रेन का ये जो E5 वर्जन था वो भारत में दौड़ना था और ये बुलेट ट्रेन उस समय जापान में भी चल रही थी। उस समय हिताची और कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज ये दोनों जापान की कंपनीज थी जो इस ट्रेन को जापान में मैन्युफैक्चर कर रही थी और कंपनी के पास E5 और E6 ये दोनों ऑपरेशनल मॉडल्स थे जो कि जापान की कॉरिडोर के ऊपर दौड़ रहे थे। लेकिन जापान की दोनों कंपनीज ने E10 वर्जन इंट्रोड्यूस किया जिसमें ना सिर्फ स्पीड बढ़ाई गई है बल्कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड के साथ साथ सेफ्टी फीचर्स और पैसेंजर कंफर्ट भी E5 से ज्यादा है। न्यूज निकल कर आ रही है कि जापान ने ये नया E10 वर्जन भारत को देने के लिए रेडी हो गया है। अब भारत को E5 नहीं बल्कि शिनकानसेन ट्रेन का E10 वर्जन मिलेगा। खास बात यह है कि शिनकानसेन का E10 वर्जन साल 2029 से 30 में भारत और जापान दोनों देशों में एक साथ ही लॉन्च होगा, क्योंकि ये जो E10 वर्जन है ये साल 2028-29 के बीच में ही कमर्शियल प्रोडक्शन में एंटर होगा और उसी साल भारत का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होना है। इसलिए जापानीज कंपनीज इस E10 वर्जन को जापान और फिर उसके बाद भारत में साथ साथ लॉन्च करने के लिए रेडी हो गई हैं और ये वाकई में भारत के लिए बड़ी गुड न्यूज है और दिखाता है कि जापान और भारत के बीच किस लेवल की दोस्ती है। इसलिए जापान को एक थैंक्स तो बनता है। वैसे अगर आप इन दोनों देशों में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसी को चुनोगे, जापान या फिर अमेरिका? मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।